स्टार्टिंग में जहां पर ओरिजिन मान ले सबका सम क्या हो जाएगा बेटा 0। ये कब होगा फुल फैक्ट ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा ठीक है। तो कुछ सवाल मैं आपको देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स टाइप के पहले लिखो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम कैसे आएगी फुल आवाज तो है पता नहीं सर कम ही आ रही है मतलब अपना कैसे। लैपटॉप चेक करो। तो पहला स्टेटमेंट लिखो कि acceleration of center of mass is 0 if acceleration of center of mass is 0 then a1 a2 a3 याद है a1 a2 a3 क्या होता है इंडिविजुअल पार्टिकल के acceleration and a1 a2 a3 may or may not be 0 and a1 a2 a3 may or may not be 0। दूसरा लिखो स्टेटमेंट स्टेटमेंट फॉर्म में लिया पहला दूसरा स्टेटमेंट लिखो नोट पॉइंट टाइप कर if velocity of center of mass is 0 if velocity of center of mass is 0 then v1 v2 v3 may or may not be 0 then v1 v2 v3 may or may not be 0 तो इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो दिक्कत याद है दो और स्टेटमेंट लिखो देखते हैं कि लोगों को समझ में आए कहानी कि पहला स्टेटमेंट लिखो if net force on a system of particle is 0 then momentum of the system is conserved then momentum of the system is conserved true or false लिखा है ना नेट फोर्स अगर 0 होता है तो मोमेंटम क्या होगा कंजर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ट्रू लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट लिखो if net force on a system of particle is 0 if net force on a system of particle is 0 then center of mass must be at rest then center of mass must be at rest ठीक है रेस्ट भी दूसरा वेलोसिटी ये तो कोई जरूरी नहीं है। फॉल्स क्योंकि हो सकता है v से चल रहा हो यस और नो तो फॉल्स लिख लो। सर एक बार स्टेटमेंट पूरा दोबारा बोलना। इफ द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज 0 देन सेंटर ऑफ मास must be at rest ठीक है सेंटर ऑफ मास यस सर। क्लियर नेक्स्ट लिखो if center of mass is at rest if center of mass is at rest if center of mass is at rest then momentum of the system will be conserved if center of mass is at rest then momentum of the system will be what conserved true or false center of mass rest पे होगा तो momentum of the system conserved होगा पक्का यस सर
तो सेंटर ऑफ मास 10 पे कब होगा जब नेट फोर्स 0 होता है तो क्या टेंजर होता है। याद रखोगे सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का क्या टेंजर होता है मोमेंट, यानी m1 v1 बराबर चल सकता है m2 है। अब अपन इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि लाइन का मान लो और स्मूथ ग्राउंड पे रखा गया, यहाँ पे मान लो भास्कर है अपना, ठीक है, और ये लेंथ मान लो 20 मीटर है, प्लैंक का मास मान लो 40 kg है, भास्कर का मास मान लो 20 kg है, ठीक है। चौथा फिगर ग्राउंड पे रखा हुआ है स्मूथ सरफेस, कौन सा सरफेस है लिख लो फिर क्वेश्चन लिखना। सर क्या फाइंड आउट करना है इसमें? हाँ लिखो कि if the man reaches on the opposite end of the plank 20 meter length, opposite end of the plank, then find out displacement of the plank and find out displacement of the plank. Sir, Bhaskar at opposite end, 20/3. करना बाकी तो बताइए 20/3. आ गया कितना आया 20/3 किधर लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएगा और कोई सर 20 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट 20 मीटर हाँ 20 220 सर जो 15 मीटर है वो 16 चलाएगा। तो देखो यहाँ पे जब ये मैन प्लैंक पे चलेगा तो मैन प्लैंक पे किधर फोर्स लगाएगा
तो प्लैंक पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है और मैन पे कितना लग रहा है आगे। जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं इस तरह पुश करता हूँ पीछे की तरफ, तो मैं आगे जाता हूँ, यस और नो, ये जल्दी से चलेगा, यस और नो। और स्टार्टिंग में नेट फोर्स कितना है 0, क्योंकि मैन प्लैंक पे चल रहा है तो दोनों में फ्रिक्शन लग रहा है, तो आपस में लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पे। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0, तो यहाँ पे सेंटर मास का रेस्ट पे रहेगा, तो अपन ये लगा सकते हैं m1r1 plus m2r2 plus m3r2। अब देखो मैन अगर m1 है 20 kg, तो ये कितना चलता है 20 माइनस x। 20 तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में चलता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चलेगा 20 माइनस, और ये कितना चलेगा बताओ x 40 into क्या 40 में चलता है माइनस बराबर क्या 0 होगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे कितना होगा 400 माइनस 20x माइनस 40x बराबर क्या 0। 60x कितना हो गया 400 x कितना हो गया 40/6 कितना हो गया 20/3 क्या पॉजिटिव आया, हमने इधर माना था कितना है समझ में आएगा मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को और x बता दो, x विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए क्या सर ये? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ओके सर। क्या बोल रहा था पूछ लो। अरे नहीं मैं पूछा था प्लैंक के स्ट्रक्चर प्लैंक का पूछ रहे थे भास्कर का पूछ क्या डिस्प्लेसमेंट किसका पूछा था, ये तो यहाँ पूछ गया ना, इसके रेस्पेक्ट में पूछा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 40/3 ये सब। अगला देखो ध्यान देना तो रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। मान लो यहाँ पे भास्कर है और यहाँ पे पार्थ है, दोनों का मास लिया मैंने लेते 30 kg, ये लेते 40 kg, और फोर्थ का मास मान लिया 20 kg, ठीक है ये 20 kg। ये डिस्टेंस मान लो है हमारा 40 मीटर, तो ओके। अब क्या हो रहा है कि दोनों भास्कर और पार्थ बोर्ड के मिडिल पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं मिडिल पे। क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड, find out displacement of the board when Bhaskar and Parth meet at the center of the board. When Bhaskar and Parth meet at कहाँ पे मिलते हैं center of the board. चेक करें। एक सेकंड रुक जाओ।
20 by 9 किधर राइट लेफ्ट डायरेक्शन कैसे लिखोगे? डायरेक्शन सिंपल है ना, वो अगर किसी के साथ तो ठीक है, गलत है तो मतलब वापस आना होगा। 140 पे गलती हो हम्म 140 पे गलती हो अरे हां कैसा है बताओ बताओ आप देखो सर सर आया नहीं अभी। मैं ज्यादा भाई अरे हाँ तो वो कैसे नहीं वो नहीं चलिए चेक अच्छा हाँ वो एक्सरसाइज इसमें तो मेरा जो आपन को जो भाग सकता है मैंने फोकस बताया 20% का 20% हो गया नया आगे से कर फिर आगे से इसमें 20 बनाया लेकिन 20% होगा एक 20 होगा चलो यहाँ देखो बोर्ड पे देखो कौन पाप ज्यादा हेवी है जैसा पाप ज्यादा फोर्स लगाएगा बोर्ड पे तो इसलिए बोर्ड राइट की तरफ जाएगा किधर जाएगा मान लो राइट की तरफ एक्स जाता है किधर जाता है ये एक्स ग्राउंड फ्रेम है किसमें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 सबका सम क्या होने वाला है m को मान लेते हैं भास्कर को है ना तो 30 kg कितना चला वो 20 मीटर प्लस एक्स हाँ तो यही कर क्योंकि वो आगे की तरफ गया है तो 20 प्लस एक्स ठीक है अच्छा m2 क्या है पार्ट पार्ट का क्या हो गया 40 कितना चला वो -20 मीटर प्लस सुनो और बोर्ड तुम्हारा चला ही 20x बराबर क्या हो गया जी सॉल्व में कितना मिलेगा प्लस 30x माइनस 800 प्लस 40x प्लस 20x बराबर क्या हो गया 20 बनाए माइनस 200 हो गया और 40 4 कितना हो गया 90x हो गया माइनस के साथ नहीं तो x की वैल्यू कितनी आ गई
या पॉजिटिव आ रही है। लोग इस तरीके से सवाल करते हैं। तो ये कौन सा वाला केस है जब नेट फोर्स के सेंटर पे क्या है? जीरो। सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रह रहा है? रेस्ट पे, है ना। तो अपन यहाँ पे m1 x1 m2 प्लस m3 x2 लगा पा रहे हैं। सर इसमें r2 समझाना, सर इसमें -20 -x क्यों नहीं है? तो मतलब वो है तो इस साइड जा रहा ना, तो ऑपोजिट माइनस है। हाँ तो -20 लिख दिया। तो -20 -x प्लस वो तो आगे जाती है ना, वो तो आगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट विद रिस्पेक्ट टू मोड ऐसा लिखेगा। क्या बनेगा? मतलब आया ही हां इसके पार्ट से ग्राउंड प्लेन में क्या होगा? पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड कितना चला है? इधर चला है नेगेटिव में चला है और बोर्ड किधर चला है? आया नहीं आया? या एक तो ये मैथमेटिकली, दूसरा फिगर ड्रॉ करके देखो। ये स्टार्टिंग में निकलना आया ना। अब अगले केस में ऐसा हो गया, बोर्ड कितना टच का और मिडिल पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे था, है कि नहीं? अब पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आगे दोनों कितना चला है वो? ग्राउंड फ्रेम में देखो तो ये यहाँ था, बीच में आ गया ना, तो और आगे गया होगा। मान लो ये इसका मिडिल पोर्शन एग्जैक्ट यहाँ हो, जरूरी नहीं है, यहाँ कहीं आ गया होगा। कितना चला ये? नहीं, पहले क्या दोनों कॉर्नर पे थे, अब क्या हुआ? ये बोर्ड आगे का सक गया, इसका मिडिल पोर्शन यहाँ कहीं होगा। पहले यहाँ था, यहाँ था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका? नहीं हुआ। कितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट? -20 प्लस, ठीक है। बना लो ये दोनों तरीके बना लो। बाकी रिलेटिव मोशन समझ में आई है? ना फिर और सॉल्व करा दो। अगला सीधे कोलिजन दे दिया है ना, बाकी बीच में कुछ नहीं दिया। एक दो लेक्चर में आराम से कर। डन? समझ में आया क्या किया? और दिक्कत वो आया अच्छे से समझ में, ऊपर से मत बोलना क्या आ गया, फिगर से भी देख लिया अपन ने और डेटा से भी। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल थोड़ा सा टफ सवाल करता है। मान लो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक रोप है, एक रिंग है, यहाँ से एक अटैच है ब्लॉक, इसका मास मान लो m1, इसका मास मान लो m2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो द फिगर इसको ऐसे है ना, करना है या फिर ऐसे? बिल्कुल ऐसे होल्ड कर रखा है m1 दो और फोर्स लग रहे हैं। m1 m2 हाँ। अब बोल रहा है कि जब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा जनरल मूवमेंट में मान लो इस तरीके से बने, छोड़ोगे है ना। तो आपको बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है रिंग का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नीचे कैसे आना? कैसे आ रहा है मतलब